अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसमें से इवन कौन सा होता है और ऑड कौन सा होता है। इवन और ऑड से आप सभी फेमिलियर होंगे कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता दूंगा कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, और उसकी फिर हम लॉजिक बनाएंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या तो कोई नंबर ऑड है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिकली कि नंबर जो हमारे पास इवन कौन सा होता है और ऑड कौन सा होता है। तो ऐसा नंबर जो हमारे पास टू पे डिवाइड होता हो तो वो हमारे पास क्या होता है, नंबर इवन। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरह करते करते जो नंबर्स हमारे पास टू के डिफरेंस से आते जाएंगे, टू के बाद करके आप जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि टू से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, इवन। तो ये होते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। उसके बाद अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स इसी तरह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो इसी तरह ये हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे पास टू पे डिवाइड होते हों वो हमारे पास कौन से होंगे, इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो हमारे पास टू से ना डिवाइड होते हों वो होंगे हमारे पास ऑड नंबर्स। तो ये हमारी लॉजिक इजीली बन चुकी है कि हमारे पास जो नंबर इवन पे टू पे डिवाइड होता हो वो इवन नंबर हो जाएगा, और जो ना डिवाइड होता हो टू पे वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी लॉजिक बन गई है। लेकिन इस लॉजिक को अब हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑब्वियस सी बात है ये इफ एल्स की मदद से ही होगा। लेकिन हम इसके अंदर क्या चीज यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा कि हमने ये चेक करना है कि नंबर टू पे डिवाइड होता हो या तो ना होता हो। ठीक है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर से कोई एक आध नंबर हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं 8। और जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा ये वाला मॉड्यूल यूज होता है, ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं कि 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, वो कह रहा है कि 8 को हम डिवाइड करें 2 से, क्योंकि मैंने इवन नंबर्स के लिए क्या कहा है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो वही इवन होगा। अब 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो आप ये देखो आपको क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हमने 8, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। और आप अच्छे से जानते हैं 2 4 8 होता है, मतलब ये हमें जीरो रिमाइंडर दे रहा है। जीरो रिमाइंडर देने का क्या मतलब है कि ये 2 से डिवाइड होता है। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल जीरो। मतलब ये हमारे पास लॉजिक बन गई है कि अगर 8 मॉड्यूल 2 इक्वल इक्वल जीरो है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन। अदरवाइज इट विल बी ऑड। तो ये हमारी सिंपल सी लॉजिक बन चुकी है कि हमने इवन ऑड कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो हमारी लॉजिक बनी वो ये बनी कि 8 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा, इवन। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर उठा लें ऑड नंबर्स की लिस्ट में से, फॉर एग्जांपल 3 उठा लेते हैं, 3 मॉड्यूल 2। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं 3 2 से डिवाइड होता है या नहीं। यह लिखा हमने 3 और ये लिखा हमने 2। 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, मतलब ये डिवाइड नहीं होता। सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऑड नंबर की क्या लॉजिक हुई कि वो जीरो के इक्वल ना दे रिमाइंडर, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। और नॉट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर। तो ये हमारे पास बन चुकी है हमारी लॉजिक। अब हम इसको प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट, ये लॉजिक समझ आ चुकी होगी कि हम इवन नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं और ऑड नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत इजी सी लॉजिक थी। इसी लॉजिक की मदद से हम और भी मजीद प्रोग्राम्स हैं वो भी इसी लॉजिक की मदद से करेंगे आगे जाके। तो चलिए आइए हम इसकी लॉजिक तो बना चुके हैं, अब इसको हम कोड की शक्ल दे देते हैं, इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड। ऊपर आप देख सकते हैं वो सारे कमेंट्स हैं, वो वहाँ पे लिखे हो ना लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आसानी के लिए बस लिखा हुआ है मैंने। आप चाहें तो आप बेशक ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट्स है, कमेंट्स का प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो चलिए आइए हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड iOS stream using namespace std। उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा फंक्शन,
मेन का, इंट मेन, और ये हम आ गया अब अपने मेन की बॉडी में। मेन की बॉडी में क्या लेंगे, हम कोई एक नंबर लेंगे यूजर से, जो ये चेक करेगा कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो आइए वो नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंट एक्स, और मैं कहता हूँ सी आउट इंटर एन इंटीजर, और मैं यूजर से क्या ले लेता हूँ, इनपुट सी इन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वही लॉजिक जो ऊपर मैंने लगाई है वो मैं इफ के अंदर डाल के चेक करूंगा कि x मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0, तो हमारे पास क्या हो जाए, इवन नंबर बता दे वो हमें कि सी आउट x इज एन इवन नंबर, और एल्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट x इज एन ऑड नंबर। तो ये मेरी लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, एक वेरिएबल यूजर से ले लिया इंट एक्स इंटर एन इंटीजर। मैं अब एक इंटीजर इंटर करूंगा, जो मेरे पास एक्स है वो कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, या इसके अलावा आपको जो भी नंबर पता है, जो भी आपको लगता है इवन है या जो भी लगता है आपको ऑड है, वो आप नंबर यहाँ पे पुट करोगे, या कोई भी नंबर आप चेक करना चाहो आप यहाँ पे पुट करोगे, और वो इफ की कंडीशन के अंदर ये चेक करेगा कि वो अगर 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 देता है, तो वो नंबर क्या हो जाए हमारे पास इवन नंबर, एल्स वो नंबर हमारे पास क्या हो जाए ऑड नंबर। तो ये सिंपल सी लॉजिक थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट करके चेक कर लिया है। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट वही आउटपुट दे रहा है या नहीं जो हमने प्रेडिक्ट की थी। हम यही 8 और 3 ये दो नंबर्स हम पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर एंटर कर रहे हैं जो है 8, और 8 को हमने क्या कहा था, वो क्या होता है इवन नंबर, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। तो ये देखिए लिखा आ गया हमारे पास क्या, 8 इज एन इवन नंबर, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। तो अब हम देख लेते हैं 3 को भी, कि हमने 3 को कहा था कि वो ऑड नंबर होता है, तो देखते हैं कि वो होता है या नहीं। ये देखें 3 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ से हमारे पास कंफर्मेशन मिल चुकी है हमें, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, और उसकी अपने लॉजिक भी देख ली है। तो ये बहुत सिंपल सी लॉजिक थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मेरा नंबर भी गिवन है। आप अगर व्हाट्सएप करना चाहें या कहीं भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, आप कहीं पे भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, या अगर आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर, इसके अलावा अगर आप कुछ और प्रोग्राम बना रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको अगर कोई इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।